ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और हमारे देश में इस वक्त सावरकर के ऊपर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आदतन और एक बार फिर वीर सावरकर का अपमान किया है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सारे नेता हैं वो वीर सावरकर पर कई तरह के आरोप और सवाल उठाते रहे हैं और इन सभी आरोपों का भाजपा ने बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध किया है। और आपको बता दें कि वीर सावरकर जिनका बहुत योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण में, और ऐसे में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के नेताओं की जो बयानबाजी उस पर रही है उस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र समेत भारत की जो देशभक्त जनता है वो वीर सावरकर के अपमान को भूलेगी नहीं। और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के नेतृत्व को ये समझना चाहिए कि ऐसे स्वतंत्र वीर जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में, भारत की रक्षा में और भारत के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कम से कम ऐसे नेता पर इस तरीके की बयानबाजी न दी जाए। कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे, राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है। और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। और अब बात दिल्ली